हेलो दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि चींटियां जहाँ पर छेद बनाती हैं या अपना घर बनाती हैं तो चाहे वहाँ पर कुछ भी डाल लो, आटा डाल लो, कुछ भी डाल लो, तो वो कुछ देर के लिए तो हट जाती हैं, उसके बाद फिर वहाँ आ जाती हैं, फिर से वो घर बनाती हैं, वो हार नहीं मानती हैं। इसी तरह चिड़िया भी घोंसला बनाती है, बार बार टूटने के बावजूद भी वो तिनका तिनका जोड़कर घोंसला बनाती रहती है, वो किसी कीमत पर हार नहीं मानती है। तो इसी तरह हम तो इंसान हैं, हमें भी कई बार टूटने के बाद भी हार नहीं माननी चाहिए, निरंतर हमें प्रयास करते ही रहना चाहिए ताकि हम भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इससे हमारे जीवन को एक बहुत नया आधार मिलेगा ऊंचाई पर जाने के लिए। तो हेलो गाइस, सबसे पहले सुबह मैंने टिफ़िन के लिए गोभी का पराठा बनाया था। तो जल्दी थी तो मैंने गोभी को काट कर पराठा बना दिया था। अब ये लंच की तैयारी हो रही है, भरवा करेला बनेगा। और ये देखिए मसाला मेरा इतना ही बचा हुआ है और दाल चावल बन गए मेरे। अब ये मसाला तैयार करके मैं करेला बना लूँगी। और ये देखिए थाली लग गई है, अब नाश्ता करके तो निकल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ छोटी छोटी बातें जो किचन में हमारे बहुत काम आती हैं या घर में बहुत काम आती है तो उनको शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहली टिप हमारी क्या है, चलिए देखते हैं। मेरी पहली टिप यह है कि जैसे हम कोई सामान निकालते हैं पैकेट से, आधा निकाल लेते हैं, आधा रख देते हैं, तो इसे पैक करने के लिए इसमें हवा ना जाए तो हम चाकू को हल्का हल्का गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और बस इसके पैकेट को छुआते जाएंगे और ये बिल्कुल पैक हो जाएगा। जब इसमें हवा नहीं जाएगी तो इसकी अंदर की चीज़ें कोई ख़राब भी नहीं होंगी। ये देखिए चाकू को बिल्कुल हल्का गर्म किया है और ये तैयार है। मेरी अगली टिप है कि अपनी किचन में आप हमेशा, ये किचन और रूम में कहीं भी रख सकते हैं, एक डायरी और पेन रखिए। मेरी डायरी भर गई थी तो मैंने ये बच्चे के बचे हुए पेपर से रखा है। इसमें कोई भी सामान आपको जैसे ही याद आए इस पर नोट कर लीजिए, इससे आप पूरा सामान, आपका महीने भर का सामान हमेशा टाइम पर आ जाएगा। और मेरी नेक्स्ट टिप है, जैसे हम डिब्बे वगैरह धोते हैं तो बिल्कुल पट करके हमें नहीं रखना चाहिए, इस तरह नीचे से थोड़ी हवा निकलनी चाहिए, इससे कि हमारा जो डिब्बे होते हैं बहुत जल्दी सूख जाते हैं और बदबू भी नहीं आती है। और अगर इनके कैप को भी आप जल्दी से सुखाना चाहते हैं तो सबसे पहले एक स्पून या नाइफ़ रख दीजिए, उसके ऊपर इस तरह ढक्कन रख दीजिए और इसके ढक्कन के ऊपर आड़ लगाकर हम बॉक्स को रख देंगे। इससे सब में नीचे से हवा जाएगी तो बहुत जल्दी सूख जाएंगे और कोई भी महक नहीं आएगी। मेरी नेक्स्ट टिप है, जब हम गोभी काटते हैं तो कीड़े होते हैं, गोभी में काफ़ी कीड़े होते हैं, तो इसमें गर्म पानी और नमक डाल देंगे तो सारे कीड़े हट जाएंगे। गर्म पानी डालने के बाद आप 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए और फिर साफ़ पानी से धो लीजिए। कीड़े होंगे तो सब निकल जाएंगे, मर जाएंगे, हट जाएंगे वहाँ से। तो ये टिप अपना के देखिए। नेक्स्ट टिप है, ये लहसुन वगैरह हम जब यूज़ करते हैं तो कभी कभी ये होता है कि आधी लहसुन हमने यूज़ की है, आधी उसी में डाल दिया, तो नेक्स्ट डे हमें चाहिए कि वही आधी जो गांठ हमने कल यूज़ की थी उसी को आज यूज़ कर लें। तो उससे हमारा लहसुन भी नहीं ख़राब होता और हमारी दलिया भी देखने में बहुत अच्छी लगती है। मेरी अगली टिप है कि जिस तरह हम, जैसे हम सब्ज़ी काटते हैं तो छीलते हैं, काटते हैं, तो छिलका हम ज़मीन में रखते हैं, हमें ज़मीन में नहीं रखना चाहिए, मतलब हम बैठ के काटें, खड़े होके भी, तो इससे हमारा काम भी डबल होता है और अचानक कोई आ जाए तो गंदा फैला पड़ा रहता है। इसके लिए चाहिए कि जैसे कोई बास्केट हम रिटायर करते हैं, ये देखिए मेरी छोटी सी बास्केट है, ये ज़रा सी टूट गई थी तो मैंने छिलका रखने के लिए, अब मैं कोई भी सब्ज़ी काटती हूँ तो इसमें छिलके इसी में रखती हूँ और बस इसे डस्टबिन में फेंक देती हूँ। बास्केट हमारी फिर साफ़ सुथरी रखी रहती है। कोई भी सब्ज़ी काटिए, ये देखिए फर्श भी साफ़ रहता है और डबल काम में नहीं करना पड़ता कि बाद में सफाई करनी पड़े, तो सीधे वही काम करते हैं। मेरी अगली टिप है कि जैसे हम कोई भी ट्यूब होती है, पेस्ट होता है, तो बच्चे हों या हम ही लोग हों बीच से दबा देते हैं, जो कि देखने में बहुत ख़राब लगता है। तो इसे हमें चाहिए और हमें चाहिए कि हम बच्चों को भी सिखाएं कि नीचे से दबाइए आप, तो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो हेलो गाइज़, ये छोटी छोटी मगर काम की बातें ये पूरी हुई। आज के लिए बस इतना ही और अब आते हैं अपने ब्लॉग पे। और देखिए फिर से सिंघाड़े ले लिए गए हैं तो उसको मैंने खाली करके रख लिया है बास्केट में, और अपने हाथ को सेकने के लिए मैंने नमक पानी गरम किया है इसे टब में डालकर। अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अब ये मैं हाथ को सेकूँगी क्योंकि मेरे हाथ में आराम नहीं हो रहा है। सब चीज़ सही है, सब जगह से सही है, बस बीच की उंगली बस ऐसे मोड़ते नहीं बनता है, इससे काम करते नहीं बन रहा है। तो दिन में 1 से 2 बार तो मैं नमक पानी से सिकाई कर ही लेती हूँ।
और बहुत दिन हो गए थे मैंने अपने हाथ पैरों को नहीं साफ़ किया था, सजाया था, नेल पेंट वगैरह नहीं लगाया था। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने हाथ पैरों को सजा लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, छोटी छोटी काम की बातें आपको कैसी लगी? आई होप बहुत अच्छी लगी होंगी और आप लोग भी अपनाएंगे इसे। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए और सदा निरंतर आगे बढ़ते रहिए, बस इसी उम्मीद के साथ। टिल देन फिर मिलेंगे। बाय।